अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि मेरी नीट जर्नी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने अपनी नीट जर्नी में किया क्या है। देखो भाई, मेरा तो ये है कि नीट एस्पिरेंट वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, और मैं वैसा बनना चाह रहा था। 12th के बाद मैं ये सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँगा, तो भी एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट होते थे कोचिंग में, उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगा और अच्छे से मैं मार्क्स लाऊँगा। लेकिन पहले 2 अटैम्प्ट मैंने जो दिए उसमें मेरे बहुत ही ज़्यादा लो मार्क्स आए, और जो कि अनएक्सेप्टेबल थे भाई, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। मतलब जब भी मैं किसी को अपनी रैंक बताता था, वो लोग हमेशा बोलते रहे क्या ये वाला नंबर क्या व्हाट्सअप में क्या तेरा। मैं कैसे उनको बताऊं कि भाई ये नंबर मेरे रैंक का है। तो दिक्कतें एग्जाम में नहीं होती भाई, दिक्कतें तो मेरे अंदर थी इस बार। नीट इज नॉट ओनली द थिंग, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कर नहीं पाया, या शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कर नहीं पाया। नीट अब हो गया, 3 साल कर लिए, 3 साल के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो अब क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या ही करें, है ना। क्योंकि मैं तो अपना जो भी पैसन था मेरा, मैंने उसको फॉलो करने का सोचा। घर पे तो भाई नहीं समझ में आ रहा, घर वाले तो पता नहीं कैसे मान गए, लेकिन मैं अपने पैसन को ही फॉलो करने का तो सोचा हूँ। मैंने एक आर्ट स्कूल पे ज्वाइन कर लिया है, आर्ट स्कूल एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया। वो भाई कॉल लगा के ये बोल रहे हैं कि बेटा जो आप कोर्स करना चाह रहे हो इसमें कोई करियर नहीं है। सर मैंने तो एआई से पूछा है कि इसमें करियर है कि नहीं, एआई ने तो हाँ बोल रहा है। एआई तो बोल रहा है कि बहुत ही डाइवर्स है, आपके लिए डोर खुलेंगे। नहीं खुल रहे ना यार। सर ही मेरे को बोल रहे हैं कि तुमको वापस नीट करना चाहिए, आर्ट वाले सर। उनको तो मैं पैसे दे के अंदर जा रहा हूँ ना यार। लेकिन कुछ तो फैक्ट होगा, कुछ तो रियलिटी ऐसी होगी जो उन्होंने बताई मेरे को। लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं नीट पे ही सिर्फ धरा नहीं रह सकता। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब आर्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर नीट मैं आर्ट ही है जिसमें 100% डेडिकेशन के साथ अपना पूरा दे सकता हूँ, फोकस्ड रह सकता हूँ। क्योंकि मैं नीट की जब पढ़ाई कर रहा था तब भी मैं सिर्फ आर्ट ही कर रहा था, और मेरे दोस्त जितने भी हैं वो सब सजेस्ट कर रहे थे कि नीट मत कर भाई, नीट तेरे लिए नहीं है, तेरे को आर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक ऐसी फैमिली, इंडियन फैमिली जहाँ पर लोगों का सपना ही होता है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, वहाँ पर मैं अगर दीवार पोतने वाला बन जाऊँगा, उनके हिसाब से तो मतलब दीवार पोतने वाले ही कहलाते हैं ना आर्ट, तो आर्टिस्ट अगर मैं बन जाऊँगा तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत होगा उनके लिए। वो कभी ऐसे सोचे नहीं होंगे कि मेरा बेटा एक समय जो ऐसे ऐसे परसेंटेज लाता रहा, आज वो फ़ोन नंबर बता रहा है अपने रैंक के नाम पे, जिसके रैंक कभी टॉप 10 के अंदर आती रही, आज वो टॉप 10 लाख में है। बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई घर वालों को कि मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे फील्ड में ज़रूर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा पसंद है कि कंटेंट क्रिएशन में आ सकूं, लेकिन मेरे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है, जो कि एक एक्सक्यूज़ है। एक्सक्यूज़ तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं। अभी मैं हाथ से पकड़ा हूँ, हाथ दर्द देने लगा यार अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने भी नीट एस्पिरेंट जो मेरे मित्र हैं उन लोग को मैं ये करना चाहूँगा कि भाई स्टे काम, बहुत ही एकदम धैर्य के साथ रहो। मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं हुआ तो आप भी कुछ नहीं कर सकते अभी करंट सिचुएशन में। भाई मैंने अपने 3 साल वेस्ट किए हैं, वो भी मेरी खुद की गलती से। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करके किए हो उसके बाद वो है तो वो बहुत दिक्कत है ना। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरी कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई डीमोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे न्यूज़ आते हैं यार इस सुसाइड के। और 18-20 साल की उम्र में अगर कोई सुसाइड कर लेना भाई, बहुत बेकार लगता है यार सोचने में, मतलब सोचने में ही बेकार लगता है। उनकी फैमिलीज क्या सोच लेती होंगी, मुझे बहुत बेकार लगता है। मतलब मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट की लाइफ में वो बहुत अजीब सा फेज़ आ जाता है और वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकता। दोस्त को शेयर करेगा तो वो चूतिया कह देगा दोस्त उसको, अबे चूतिया तो तेरे को करना ही नहीं था, तो वो उसको बताएगा नहीं। मम्मी पापा को बोलेगा तो मम्मी पापा सोचेंगे कि ये इसमें समाज क्या कहेगा, समाज क्या ही कहेगा। अरे समाज कुछ नहीं कहता भाई, तू अच्छा कर ले तब भी कुछ नहीं कहेगा, नहीं तब भी कुछ कहेगा। जब अच्छा करोगे तो बोलेगा लक था इसका, भगवान की देन थी, मेहनत नहीं देख रहे वहाँ पर। लेकिन अगर तू नहीं कर पाएगा तब क्या बोलेंगे, अरे गंवार था, पढ़ नहीं पा रहा। अगर तू बीच में है, मतलब तू कर भी नहीं रहा है और नहीं भी कर पाया, तू बीच में है प्रोसेस में, तो कुछ कर क्यों नहीं रहा, यही बोलेंगे। समाज चूतिया है। गोल दुनिया पहले थी, अब दुनिया चूतिया है। आप खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते होगे, ठीक है ना। और वो फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
मैं फर्स्ट 2 साल में तो एकदम जोश पे था कि भाई मैं अब तो कर ही लूँगा, अब तो करना ही है। 2 महीने बाद वो वेक्टर्स पढ़ने के बाद मेरा पूरा जोश उतर गया। फिर अगले साल आया, अब तो कर ही लूँगा, फर्स्ट के 2 चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जोश उतर गया। नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं आर्ट करने लगता रहा यार। मैं ऐसे अलजेब्रा बना रहा हूँ, मान लो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ बनाते बनाते ही मैं उसमें ऐसे राइट एंगल बिल्डिंग बना देता रहा। अब मैं आर्किटेक्ट बन जाता रहा वहाँ फिजिक्स के एग्जाम में। वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये पुली ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, मैं बोला सर झूला है ये, ऐसा हो जाता रहा। तो हर जगह मेरी मस्ती रुकती नहीं रही। मैं नीट के अलावा भी हैं यार दूसरे भी फील्ड हैं, लाइक BDS BHMS, ये सब भी इन सब से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ऑब्वियसली अपने इंडिया में MBBS को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है मित्रों, डॉक्टर्स की कमी है। तो जो नीट एस्पिरेंट जो नीट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए मैनी गुड विशेस, बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं यहाँ से साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब दूसरे फील्ड में आ रहा हूँ, दूसरी चीज़ तो मैं ये चीज़ें अब मैं पीछे छोड़ना चाहता हूँ। अब मूव ऑन करना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सही लगता है मेरे लिए। सो मैं अब अपनी आर्ट जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं इस चैनल पे अब से आर्ट्स की वीडियो या कुछ ऐसी फ़नी डालता रहूँगा, क्योंकि वही मुझे पसंद है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और कुछ भी ख़राब भी लग रहा है ना, तो भाई आप कमेंट में बता दो। लव यू ब्रो, बाय बाय।